प्रिय विद्यार्थियों, मैं बीएन सारंग आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की टेबल बनाना सिखाऊंगा जो क्लास 6 से 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो चलते हैं, एक टेबल बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला एटॉम है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। एटॉमिक नंबर है 1। उसी तरह दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम और हमारा 5th नंबर पे है बोरॉन, 6 पे है कार्बन, 7 पे है नाइट्रोजन, 8 पे है ऑक्सीजन, 9 पे है फ्लोरीन और 10 पे है नियॉन। अब हम पहले 1 से लगा करके 10 तक जो एटॉमिक नंबर है इनकी टेबल बनाना सीखते हैं। तो इनका अपन सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। उसके बाद देखो हमारा मास नंबर आता है, यानी इस परमाणु का टोटल मास कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना है, प्लस कितना है। तो मास नंबर में अपन क्या करेंगे, देखो मास नंबर थोड़ा याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपन आराम से मास नंबर सीख सकते हैं। इस टेबल में देखो ज्यादातर जो एलिमेंट्स होंगे इनका मास नंबर आपको डबल करना है, लेकिन कुछ तत्वों के डबल नहीं करना है एलिमेंट्स के। अब किन का डबल करना है, किन का नहीं करना है, यह आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 ही रहेगा, डबल नहीं करना है। जबकि हीलियम का मास नंबर 4, लिथियम का डबल से एक ज्यादा करना है। तो लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो जाएगा 7। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 4 का डबल 8 और 8 से एक ज्यादा करना है 9। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 5 से डबल करना 10, 10 में एक प्लस करना है तो 11। तो देखो हाइड्रोजन का 1 ही रहा, हीलियम का डबल हुआ, लिथियम का डबल से एक ज्यादा, बोरॉन का डबल से एक ज्यादा, बेरिलियम का भी डबल से एक ज्यादा। अब नंबर आता है कार्बन का। तो कार्बन का आपको सिर्फ डबल करना है, 6 का डबल 12, नाइट्रोजन का 7 का डबल 14, ऑक्सीजन का 8 का डबल 16, फ्लोरीन का देखो 9 है और 9 का डबल होता है 18, लेकिन एक ज्यादा करना है 19 और 10 का डबल करना आपको 20। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से, यानी अपन कह सकते हैं मास नंबर या तो डबल होंगे या डबल से एक ज्यादा होगा या डबल से एक कम होगा। तो अगर इसको वापस देखें अपन तो देखो 1 का डबल 2 होता है, लेकिन 2 से एक कम है। हीलियम का मास 4 आ गया, 2 का डबल 4, लिथियम का 3 का डबल 7 और 3 का डबल 6, 6 से एक ज्यादा देखो। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 4 का डबल 8, 8 से एक ज्यादा। तो ऐसे अपन एटॉमिक नंबर थोड़े अपने को दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है वही हमारे प्रोटॉन नंबर होंगे। तो इसको है जैसे के जैसे लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, फिर 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो इस तरह देखो हमारा एटॉमिक प्रोटॉन नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो एटॉमिक नंबर हैं वही एलिमेंट्स में प्रोटॉन नंबर होते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ एटॉमिक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं।
उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी वैसे ही करना है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसको भी अपन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी 3 चीजें, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, बराबर रहते हैं। देखो हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर भी 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन्स भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। तो जो जो बातें सेम रहती हैं वो अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग में रखने आपको। उसके बाद देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये चीज अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी, और इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और उससे अपन कर लेंगे। जो हमारा मास नंबर दे रखा है, इस मास नंबर में से आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं और मास नंबर को A से लिखते हैं। तो हमारा सूत्र क्या बना, A माइनस Z, ये आपको ध्यान रखना है, A माइनस Z। तो देखो अपन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो मास नंबर है उसमें से इस Z को माइनस करना है। तो मास नंबर हाइड्रोजन का अगर देखें तो हाइड्रोजन का मास नंबर है 1 और एटॉमिक नंबर ये 1। तो 1 माइनस 1, देखो मैं इधर लिखता हूं, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, इक्वल हो गया 0। तो अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को बाहर माइनस करना है। उसी तरह हीलियम का देखो मास नंबर है 4, 4 माइनस एटॉमिक नंबर है 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल 2। फिर देखो 7 माइनस 3, ऐसे अपन लिखते जाएंगे। तो 7 में से 3 गए 4। फिर 9 माइनस 4, ये बेरिलियम का 9 माइनस 4, तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 5। फिर देखो बोरॉन का 11 माइनस 5, तो हमारा आ गया 6। फिर कार्बन का 12 माइनस 6, तो ये हमारा आ गया 6। फिर नाइट्रोजन का देखो 14 माइनस 7, तो हमारा पीछे की तरह जाएगा 7। फिर 16 माइनस 8, तो इसका इक्वल आ जाएगा 8। फिर 19 माइनस 9, तो हमारा आ गया 10। और लास्ट 20 माइनस 10, तो इसका भी आ जाएगा हमारा 10। तो इस तरह हमारा देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी फॉर्मूला है, आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को बाहर निकालना है। तो आप आराम से इस सारणी को देखो, अपन टेबल को भर रहे हैं। अब उसके बाद देखो वैलेंसी आती है। वैलेंसी कहते हैं संयोजकता, एटम्स कितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है, जुड़ता है, उसको वैलेंसी कहते हैं। और ये वैलेंसी भी अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। वैलेंसी हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाली जाती है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखना है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको ऑर्बिट के अंदर किस प्रकार लिखा जाता है। तो उसके लिए देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा और उससे अपन क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिट में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमारे पास ऑर्बिट है 4, K, L, M और N, यानी जो एटम होता है उसके बाहर की ओर जो ऑर्बिट होते हैं वो 4 है, K, L, M और N। तो देखो पहला हमारा तत्व हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन है 1, तो अपन 1 वाले इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में भरेंगे, और ये हमने भर दिया क्योंकि पहले ऑर्बिट के अंदर K कोस है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद देखो हीलियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना आपको,
इसका 2 है और k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अपन 2 लिख देंगे। लेकिन अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो सबसे एंड वाला कोष है उसमें देखो L कोष होगा और पहला कोष होगा वो K कोष होगा। तो 3 को अपन कैसे लिखना है, आपको लिखना सीखना है। 3 को लिखेंगे अपन 2 1, यानी K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और L कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर 4 को कैसे लिखेंगे 2 2, 5 को कैसे लिखेंगे 2 3, 6 को कैसे लिखेंगे 2 4, 7 को कैसे लिखेंगे 2 5, 8 को कैसे लिखेंगे 2 6, 9 को कैसे लिखेंगे 2 7 और 10 को कैसे लिखेंगे 2 8। तो इस तरह देखो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल तरीका बताएं, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किन किन के हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो हीलियम के ही है, हाइड्रोजन का 1 है तो आराम से K कोष में रह सकता है, हीलियम के 2 हैं तो वो भी रह सकता है। लेकिन लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में 2 रहेंगे और अंतिम कोष में 1 रहेगा। तो 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी 2 1, 3 को लिखना है 2 1, 4 को लिखना है 2 2, यानी L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन किसका आएगा नियॉन का। अब देखो अगर ये अपने भरना सीख लिया तो अपन वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखो वैलेंसी निकालने के लिए आपको जो हमारी नोबल गैस है, तो नोबल गैस एक तो हीलियम है और एक हमारी नियॉन है, इन 2 को ध्यान में रखना है। कोई भी एटम्स होगा वो क्या करेगा, या तो हीलियम की तरह रहना चाहेगा या नियॉन की तरह रहना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या करता है, अपने जो बाहरी ऑर्बिट होते हैं उनमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा या इनमें से इलेक्ट्रॉन लेस करेगा। अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और अपने निकटतम नोबल गैस की तरह बन जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास नियर नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, तो वो हीलियम की तरह रहेगा। अब हीलियम की तरह रहने के लिए देखो इसको 2 करने हैं, जबकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 ही है। तो इसको 2 करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो अगर इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, यानी इसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 1, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। उसी तरह देखो हीलियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका बाह्य कोष भी कौन सा है K ही है और K में अधिकतम 2 रख सकते हैं, इसलिए कौन सी गैस हुई नोबल गैस। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन देंगे और नहीं लेंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी है 0, यानी ये न तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और न इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के देखो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 और 3 को कैसे लिखा 2 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे तो पीछे देखो ये बाह्य कोष K हो जाएगा और K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, वैलेंसी हो जाएगी 1। अगला हमारा तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम का भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 को कैसे लिखेंगे 2 और 2। तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और ये भी हीलियम की तरह बन जाएगा, नोबल गैस की तरह बन जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 और 5 को कैसे लिखते हैं 2 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो ये भी हीलियम के जैसा बन जाएगा और इसने कितने दिए हैं 3, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी 3।
उसके बाद देखो कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 6 और 6 को कैसे लिखा 2 4। अब देखो यहां दिक्कत आती है, ये 4 यानी ये प्लस करके भी 8 बन सकता है। 8 किसका है 2 8 नियॉन का, नियॉन जैसा बन सकता है। और अगर ये 4 किसी को दे दे तो ये हीलियम जैसा, जैसे 4 थे वो 4 दे दी तो पीछे 2 रह जाएगा और किसके समान हो जाएगा हीलियम के समान। लेकिन ये दोनों ही नहीं करते हैं, ये नहीं तो त्यागता है नहीं ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी संयोजकता देखो 4 रहती है हमेशा, कार्बन की हमेशा वैलेंसी 4 रहती है, याद रखना है। ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन ये दोनों ही काम नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना बाह्यतम कोश पूरा कर लेता है और प्रकृति में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इस कार्बन के पाए जाते हैं। उसके बाद अपन करते हैं देखो बात कार्बन के बाद नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है 7 और 7 को अपन कैसे लिखेंगे 2 5। पीछे कितने हैं 5 और 8 बनने के लिए कितने चाहिए 5 में आप कितने ऐड करो कि 8 हो जाए, तो अपन ऐड करेंगे 3, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 और 8 होते ही 21 के समान हो जाएगा, नियॉन के समान हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाई कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और 8 को कैसे लिखते हैं 2 6। पीछे 6 हैं, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम के जैसा बन जाता है। उसके बाद देखो बात करते हैं अपन नियॉन की, फ्लोरीन की। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 को कैसे लिखते हैं 2 7। पीछे 7 है, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और लास्ट हमारा देखो 2 8, ये नहीं तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि इसमें एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 के 8 हैं तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। जिन तत्वों की जिन एलिमेंट की वैलेंसी 0 होती है जैसे हीलियम और नियॉन, तो उनको नोबल गैस कहते हैं। ये उदासीन गैस हैं, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। तो ऐसे हमने देखो 1 से लगा करके 10 तक टेबल बनाई है, आराम से आप इसको सीख सकते हो। 1-2 बार देखोगे आप तो आराम से टेबल बनाना सीख जाओगे। उसके बाद अगर अपन बात करें कि आगे वाले तत्व जैसे हमने 10 तक बनाई थी, ऐसे ही अपन 11 से लगा करके 20 तक कल बनाना सीखेंगे। और इसी टेबल को ये अपन विराम देते हैं और कल और मिलेंगे।